वालेकुम बच्चों, आज हमने डिस्कस करना है सर्कल के बारे में। तो सर्कल बेसिकली एक कर्व शेप क्लोज फिगर होती है जिसमें कोई एक सेंटर पॉइंट होता है या गिवन पॉइंट होता है जिसे हमने सेम डिस्टेंस लेके तो कंपास की मदद से हमने इसको बनाना होता है। इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी वो सारे इसके इंटीरियर होते हैं। अच्छा बेटा, अब ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं। अब इसके बेटा देख लेते हैं टर्म्स में है सेक्टर है और क्या सेगमेंट कर्व रेडियस डायमीटर सिकेंट और टेंजेंट। अब अगर सेक्टर का देखते हैं तो दो जो हमारे पास रेडियस होते हैं, रेडियस होता है बेटा इसके बारे में पहले आपको बताना चाहिए। जो भी मतलब जैसे हम सेंटर पॉइंट से बाहर वाले पॉइंट तक एक लाइन खींच देते हैं तो ये इसके जो है वो रेडियस है। दो रेडियस और सेंटर पॉइंट मिलके जो इसका सेंटर रीजन होगा वो इसका सेक्टर होगा। जैसे हम इसकी एक एग्जांपल लिख सकते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं ना सारे, तो पिज़्ज़ा का एक पीस या फिर अगर केक का एक पीस ले लें तो वो सेक्टर होगा किसी भी सर्कल का। अच्छा बच्चों, इसके सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स और उसके बाद जो अर्क है वो मिल के तो जो एक हमारे पास रीजन आता है तो वो इसका सेगमेंट होता है। अच्छा बच्चों, कर्व किसको कहते हैं? कोई भी एक पार्ट, छोटा सा पार्ट किसी भी सर्कल का वो अर्क होती है इसकी। अच्छा उसके बाद कॉर्ड जो है जैसे यहाँ पे जो है वो हमने सेगमेंट देखा, लेकिन इसमें ये अर्क भी शामिल है, लेकिन कॉर्ड में जस्ट दो पॉइंट शामिल है। मतलब जैसे ए को अगर हम बी से ज्वाइन कर दें और एक लाइन लगा दें तो ये सिर्फ जो ज्वाइन की लाइन है ये कॉर्ड है। और बेटा रेडियस जैसे मैंने पहले बताया कि सेंटर पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक ले जाएं, जैसे ओ से लेके ए तक ले जाएं, ओ से लेके बी तक ले जाएं, ओ से सी या डी तक ले जाएं तो हमारे पास इसका रेडियस होता है। और बेटा दो रेडियस मिलके डायमीटर बनाते हैं। जैसे हमारे पास सेंटर से अगर एक रेडियस इधर गया एक रेडियस इधर गया, मतलब बिल्कुल सेंटर से दो पार्ट अगर हो जाएं, किसी भी सर्कल के दो पार्ट बना दें तो ये इसका डायमीटर होगा। सेकेंड होता है बेटा अगर कोई दो पॉइंट के अंदर से एक जो है वो लाइन हमारी निकल जाती है तो वो सेकेंड होता है। और टेंजेंट होता है जो बिल्कुल उसके साथ किसी एक पॉइंट पे 90 पॉइंट बना दे, मतलब किसी एक पॉइंट के बिल्कुल साथ से टच करके निकल जाए तो वो टेंजेंट होती है। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। जी बेटा, अर्क एनी पॉइंट ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज़ अर्क, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। कर्ड इट इज़ द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, ये कर्ड आ गया। उसके बाद द सेकेंड इट इज़ स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, इट इज़ एक्सटेंडेड कर्ड, यानी कि कर्ड को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो सेकेंड हमारे पास आ जाता है। जी बेटा सेक्टर देखें, रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडाई एंड एन अर्क लेइंग बिटवीन द रेडाई। अब ये यहाँ पे ये आपको सेक्टर नज़र आ रहा है, मतलब दो रेडियस हैं और उसके साथ जो अर्क है ये मिलके जो ये रीजन होता है ये सेक्टर होता है। ओके बेटा सेगमेंट देखते हैं, रीजन बाउंडेड बाय अ कर्ड एंड एन अर्क लेइंग बिटवीन द कर्ड्स एंड। ओके बेटा यहाँ पे यहाँ देखें आपको नज़र आ रहा है, ये आपके कर्व नज़र आ रहा है, इसके एंड पॉइंट है और एक जो अर्क है इसको मिला रही है एंड पॉइंट से, तो ये इसका सेगमेंट होगा। जी बच्चों टेंजेंट है स्ट्रेट लाइन दैट टच द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट एक्सटर्नली। यहाँ पे देखें बेटा टेंजेंट है जो कि यहाँ पे सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाता है। अब बच्चों यहाँ पे जो टच कर रहा है जिस भी पॉइंट पे टच करेगा तो ये डायमीटर के साथ या रेडियस के साथ ये 90 एंगल बना रहा है। अब बेटा लास्ट आ गया कॉन्साइक्लिक, अ सेट ऑफ पॉइंट्स आर सेट टू कॉन्साइक्लिक और कोसाइक्लिक, कुछ दोनों में से कोई भी हम नाम दे सकते हैं। अगर सारे के सारे पॉइंट है वो ऑन कॉमन सर्कल, मतलब जितने भी पॉइंट किसी भी सर्कल के ऊपर मौजूद हैं, जितने भी पॉइंट वो उसका कॉन्साइक्लिक कहलाएगा।